वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। तो हेलो एवरीवन, जो भी आज टीवी पे देखेंगे, लाइव में जुड़ने वाले हैं, मैं कर्ण गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबका इस अनदर लाइव सेशन में टू promote the budding talent, to meet the professional working talent, and to interact with all the special guests in the week, celebrities famous in the field of art, acting या जो भी अलग अलग फील्ड में वो अच्छा काम कर रहे हैं। और आज जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं चित्रेशी से हमारे स्पेशल गेस्ट जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी स्पेशली वॉल आर्ट को लेके, और कुछ पर्सनल भी उनका कुछ ना कुछ आर्ट में चलता रहता है, तो उन्हीं से जानेंगे। चित्रेशी सर अभी हमको ज्वाइन करवाने वाले हैं, तो गाइस आप बने रहिए। हेलो हेलो अदिति, आदित्य, हाय प्रथमा शर्मा आर्ट्स। परी ज्वाइन करेंगे। परी का आज 12th का रिजल्ट निकला, तो शी वुड बी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, कुछ उनके पेज से मुझे मिली है और थोड़ा अवेयर हूँ मैं, जिनके थ्रू उनका इंट्रोडक्शन मुझे मिला है। तो हाय चित्रेशी। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। थोड़ा इंट्रो आपका दे रहा था और ज्यादा नहीं दिया है थोड़ा, क्योंकि फिर हम इंटरेक्शन में ही आपसे निकलवाएंगे। पर इज ऑल्सो देयर। भरद्वाज आशु वेलकम। मुग्धा क्रिएशन इज देयर, उनको ज्वाइन कराते हैं। तो परी जो है हमारे साथ, वो स्कल्पचर में नेशनल लेवल पे कंपटीशन जीत के आए हैं, वो भी इन्हीं लाइव सेशंस के ड्यूरेशन में ही हमसे जुड़े हैं। तो आई मीन उनको मैं पहले से नहीं जानता हूँ, तो कुछ लाइव सेशन में, और जसलीन के लाइव सेशन में एक होस्ट रही थी। हाय परी। Hello, sir. Hi, Dee. हेलो, हाउ आर यू? I'm fine. What about you? आई एम आल्सो गुड। मेनी कांग्रेचुलेशंस। Thank you. तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपके 12th के रिजल्ट के लिए। परसेंटेज हाँ जी बताना सर। चाहेंगे? हाँ जी सर। सर 80% आए हैं और होम वाओ साइंस में मैंने फुल JNK में 4th पोजीशन ली है। वाओ, में 4th हाँ पोजीशन जी इन हाँ वेरी जी गुड, एंटायर जेएंड के। हाँ जी वेरी होम नाइस। ओके साइंस में ओके ओके। जी। तो आप स्टार्ट करने से पहले चित्रेशी से कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं अभी तो मैंने उनके बारे में इतना जानती नहीं हूँ, लेकिन जब हम इंटरेक्शन जब स्टार्ट करेंगे देन हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। डन। तो चित्रेशी, मैंने आपका वर्क देखा है आपकी प्रोफाइल में। मेजरली जी आप अभी रिसेंटली जो वॉल आर्ट में कर रहे हैं जी। और पेंटिंग्स भी करते रहते हैं। यूनिक आपका, अपने जो एक ड्रम पे आप कुछ वर्क बना रहे थे। हाँ तो जो जी। हमारा एक रिचुअल क्वेश्चन रहता है कि ये सब आपने जर्नी आपकी कब से स्टार्ट, जैसे अभी आप बता भी रही थी टेस्ट लाइव में कि नानी भी आपकी करती रही हैं, मम ने भी जी, किया। आपकी जर्नी, आपका फर्स्ट आर्ट वर्क क्या रहा है? मेरे को पोर्ट्रेट्स बनाने का बहुत शौक था बचपन से। तो मैं ना फेसेस हम्म, बनाती थी, बैठ बैठ के ना, बस राउंड किया, आईज बनाई, फीचर्स बड़े अच्छे लगते थे, फैसिनेट होती थी इन चीजों से। तो वो सब हम्म, बनाती थी। बचपन में पूछते भी थे, बेटा व्हाट डू यू वांट टू बिकम? तो मैं हमेशा बोलती थी आई वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट। मुझे आर्टिस्ट का मतलब भी नहीं पता होता था, बट मैं आर्टिस्ट बोलती थी। मैं बहुत फैसिनेटेड थी आर्टिस्ट वर्ड से। तो मैं करती रहती ओके। थी बैठ के ना, कुछ कुछ छोटा छोटा वाटर कलर ले रही हूँ, ये कर रही हूँ, कुछ कुछ। मम्मा हमेशा बोलती थी हमेशा बिजी रहती है, अपने उसी में बिजी रहती है। तो बचपन से हम्म, था ये चीज मेरे अंदर। बट आफ्टर 12th मैंने सोचा कि थोड़ा परस्यू करते हैं, सीखते हैं। थोड़ी ना टेक्निकलिटीज भी तो पता होनी चाहिए ना। तो वो चीज के लिए मैंने थोड़े 2 महीने की क्लासेस ली थी केशव भूषण सर के अंडर ओके। में। केसर केसर आर्ट सर्कल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके बाद मैंने जी फिर जी। बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया था, छोटे छोटे बच्चे आते थे ग्रेट। मेरे पास। तो मैंने आर्ट क्लासेस अपनी खुद की खोल ली थी। ये आफ्टर 12th ही तो किया मैंने। जी, जनरली पेरेंट्स हो, जैसे हम लाइव सेशंस में भी हमें पता चलता है कि कुछ एकेडमिक को बैलेंस करके चलते हैं, कुछ आर्ट को ही फुल फ्लेज लेते हैं। तो आपको पेरेंट्स की तरफ से आया था कि आपने स्टडीज ही करो, आर्ट क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ आया था? बिल्कुल, मेरी मम्मा हमेशा से सपोर्टिव थी, पर कि लेट हर डू व्हाट शी वांट्स टू डू। बट जब ओके। मैंने आर्ट किया ना, ये एकदम डिफरेंट हो गया, क्योंकि मैं मैथ्स में भी अच्छी थी, साइंस में भी अच्छी थी। मेरे 10th में 100 मार्क्स आए थे, अच्छे मार्क्स आए थे। एवरीबडी वाज वेरी सरप्राइज्ड कि ये इसने क्या कर लिया, ओह नो। क्योंकि थोड़ी हम्म, प्रेजुडिस थिंकिंग होती है सबकी कि यार अगर ये साइंस में अच्छी है तो इसने आर्ट्स क्यों ले लिया।
तो था, बट मम्मा मेरी बहुत सपोर्टिव थी, मेरी सिस्टर बहुत सपोर्टिव थी, तो मैंने आर्ट्स को ही परस्यू किया। तो बट फाइन आर्ट्स में आपको नहीं जो किया। जी मोटिवेटिंग फैक्टर जो आपको किसी टीचर से या ऑनलाइन के यूट्यूब से आपको कोई रहा? मुझे मम्मा से मिलता है, क्योंकि मेरी मम्मा मेरी ओके। नानी घर पे इतना ये लोग क्रिएटिव है ना कि रफ चीजों को भी ये लोग हम्म। कुछ कर लेते हैं और क्रिएटिव हो जाती है। तो मुझे मेरी मोटिवेशन मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर, नानी, इन सब से मिलती है। ठीक है, तो ये तो इंट्रो हो गया आपका। परी, आपको इस पॉइंट पे कुछ पूछना? हाँ जी, दी मैंने आपके प्रोफाइल में देखा था आपने स्कल्पचर वर्क भी किया था, तो वो हाँ, आपने कब अच्छा। स्टार्ट किया और आपने हाय कहाँ तन्वी। से? नहीं किया, क्योंकि मैं अभी वो सीख रही थी। वो मेरा मड आर्ट, वो एक छोटा सा मैं कर रही थी, सीख रही थी उसके ऊपर ना। ओके। मैं उस पे अभी सीख रही हूँ, किया नहीं है कभी, सीख रही हूँ। वो फिगर का जो भी मैं बना रही थी, इट वाज जस्ट हाँ इन माय जी, माइंड एंड आई वाज जस्ट डूइंग इट विद माय हैंड्स। बचपन में क्ले भी और बड़ी वो अच्छी बिल्कुल लगती थी। परफेक्ट प्रोपोर्शन में आप कर रहे थे उसके उसके मैं हाँ, फेसेस उसके साइड के स्ट्रक्चर्स मैं देख रही थी उसमें एक्चुअली। देखना, एक चीज को देखते रहना, क्योंकि जिन मेरे जो मेंटोर है वो ये चीज बहुत अच्छे से करते हैं, तो उनको मैं ओके। हम्म। देखती रहती हूँ। और आपकी ड्राइंग जब परफेक्ट हो, आपको पता चल जाता है कि एक फिगर कितनी होनी चाहिए, प्रोपोर्शंस, मेजरमेंट्स। उन्हीं की हेल्प लेके मैंने वो चीज ट्राई की थी। ओके। हाँ एक्चुअली जी। चित्रेशी, इस मैंने भी पॉइंट पे हाँ जी, पूछो पूछो पूछो। आप कौन से आप 2D में भी कर रहे हैं या 3D में, लाइक किस चीज में अभी डिपेंड्स वर्क? डिपेंड क्योंकि अभी मैं कमर्शियल काम कर रही हूँ ना, तो वो डिपेंड करता है हमारे क्लाइंट क्या चाहते हैं, और चैलेंजेस होते हैं हमारे लिए। हर हर साइड पे चैलेंजेस होते हैं। कभी उनको कुछ डिफरेंट चाहिए, कभी रियलिस्टिक चाहिए, कभी कार्टून में चाहिए। तो इट जस्ट डिपेंड्स हम्म। ऑन द सिचुएशन एंड ऑन द क्लाइंट। तो चैलेंजेस होते हैं। ओके, कर तो आप सकते ये हैं कितने try। टाइम से कर रहे हैं अभी? मुझे अभी 2 साल होने वाले हैं वॉल आर्ट में। बट ये जो मैं सिखा रही हूँ और आर्ट की तरफ मेरा झुकाव है, ये आफ्टर 12th, पूरी तरफ से आफ्टर 12th मैंने इसी चीज में करा है। पहले मैं ओके। बीए भी कर रही थी, बीए करते करते मैंने आर्ट क्लासेस भी दी हैं बच्चों को। हम्म। तब था, ओके। बट आफ्टर कंप्लीटेड माय बीए देन आई थॉट लेट्स डू समथिंग एल्स, क्योंकि इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं होती है। व्हेन यू टीच, आप उनके लेवल पे जाके उनको सिखाते हो, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं होती है उसमें ना, आप बच्चों को सिखाते हो। तो उसके बाद मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, लेट्स एक्सप्लोर मोर। तो देन आई जॉइंड माय मेंटोर एंड देन आई लर्न मोर एंड मोर एंड मोर एंड वे टू गो। ओके। जी। चित्रेशी, आपके जो भी मेजर वर्क्स तो आपकी प्रोफाइल में देखने को ऑडियंस को मिल ही जाएंगे। जी आपका लिंक जो है मैं IGTV में भी डाल दूंगा, बट कुछ सेलेक्ट आप इस ऑनलाइन सेशन में आप दिखाना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ, ये भी मैंने लॉकडाउन में ही किया था, ये भी मैंने डाला हुआ है अपने उस पे। वाह। वाटर कलर आर्ट है, ये ये वाटर किया। कलर में? हाँ जी, ये वाटर कलर है। तो ये वाटर कलर पेपर आपने कौन सा यूज किया है? ये वाटर कलर शीट जो होती है, मुझे स्पेसिफिकली नहीं, फॉर द, ऑडियंस जानना चाहेगी कि सिंपल, कभी कभी होता है ना, उनको लगता है कि सिंपल वाटर कलर पेपर पे करना है, कोई ब्रांड आप चूज करते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं? ये आई गेस ब्रांड तो आई डोंट रिमेम्बर। ये मैंने अच्छा। बॉस, हाँ, उन्हीं से पेज लिया था। ओके। इट जी। इज स्पेसिफिकली फॉर वाटर आर्ट ओनली, ये थिक होता है पेज, हम्म। वाटर जी। कलर्स के लिए यूज होता है। और ये ठीक किया है, इसके था, बाद? ये मेरा अपना काम था, मैं कर रही थी। इट्स इनकम्प्लीट, इट्स नॉट कंप्लीट येट। ये मैंने हाँ, ये देखा था सोचा, आपने करके, फिर इसको वाइट कर दिया था बाद में। हाँ, ग्रीन को, क्योंकि आपके दिमाग में 100 चीजें आती है जब आप एक अपनी कुछ क्रिएशन करते हो। तो मैंने सोचा नहीं, ये ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा कुछ और करते हैं इसके साथ। तो मैंने बस अभी यही किया था। मैंने सोचा लेट्स डू समथिंग मोनोक्रोमैटिक। पोर्ट्रेट्स बनाने का मुझे बहुत शौक है, तो मोनोक्रोमैटिक पोर्ट्रेट्स। फिर एक ये मैं बना रही थी। तन्वी सेंडिंग यू वाओ। ओह थैंक यू। एक ये है मेरा, हाय रोहित। ये भी इनकम्प्लीट है। ये मेरा अपना जो काम है, क्योंकि अब मैं कमर्शियल काम में हूँ, थोड़ी बिजी रहती हूँ, तो अपना काम जी। कम ही कर पाती हूँ। ये भी इनकम्प्लीट है। तो वाओ, बहुत ब्यूटीफुल है। किस मीडियम में? ये एक्रेलिक है, एक्रेलिक आर्ट। कूल। तो आप फिलहाल एक्रेलिक में जब वर्क करते हैं कैनवस के ऊपर, तो आपको कुछ जी, डिफिकल्टीज आती हैं क्योंकि ज्यादातर होता है कि कैनवस पे ज्यादातर ब्रश नहीं चल पाता, तो उसके क्या जी, मतलब कुछ टिप्स हैं टाइमिंग कि उसको किस टाइमिंग तरीके बड़ी से? मैटर करती है एक्रेलिक में, क्योंकि वो सूख भी जाता है बहुत जल्दी। आपको हाँ। फटाफट उसको मूव करना पड़ता है। ब्रश स्ट्रोक्स, आपके स्ट्रोक्स बड़े मैटर करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि ऑयल में तो
चलो टाइम लगा के आप उसको मर्ज कर सकते हो ऑयल कलर्स को, बट एक्रेलिक में आपको एकदम फटाफट करना होता है सब कुछ, और स्ट्रोक्स मैटर समीर करते हैं। समीर मलिक वांट टू ज्वाइन। समीर, आप पहले आप कमेंट में बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि परी अभी को होस्ट कर रहे हैं, तो अगर आपका कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पूछने को तो हम बाद में ज्वाइन कराएंगे आपको। जी, कैरी ऑन। हाँ जी, तो मैं कह रही थी स्ट्रोक्स मैटर करते हैं एक्रेलिक जब आप कर रहे हो, क्योंकि मैंने एक्रेलिक में भी जी ट्राई करा है पोर्ट्रेट्स बनाने का, ये एक्रेलिक में ही किया था, इसको हम्म। एक्रेलिक में किया हुआ है। तो इसमें पानी की कंसिस्टेंसी और स्ट्रोक्स, आपका मर्जिंग, टाइमिंग टाइमिंग मैटर्स इन दैट। ओके। तो हाँ वॉल जी, पेंटिंग्स, वाटर कलर पेंटिंग्स, एक्रेलिक पेंटिंग्स, ऑयल भी आपने किया ही होगा, तो छोड़ा गया कुछ नहीं, सब कुछ क्या? करना है। कौन सा एक मीडियम है जो आपके हिट लिस्ट पे है कि ये तो एक बार ट्राई करना ही करना है, मुझे अब जो अभी स्कल्पचर तक नहीं सीखना किया है? है, जो अब मुझे ओके, स्कल्पचर नाइस। अभी शुरू किया है, उसमें अब थोड़ा सा और प्रोफेशनलिज्म लाके स्कल्पचर्स करेंगे। तो पॉटरी सीखनी है sculptures। फ्यूचर हाईलाइट प्रोजेक्ट्स आपके अभी क्या कोई शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ कि जो आप करते हैं? क्या मे- आपको कांटेक्ट किस चीज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, किन सर्विसेज के लिए आर्ट की? अब अब क्या हो गया कि हम जम्मू में ना हम ट्राई कर रहे हैं कि लेट्स ब्रिंग समथिंग डिफरेंट। क्या है यहाँ पे कि रफ चीजों को यूज करके, अब जैसे आपने मेरा देखा था लेटेस्ट, मैंने एक बैरल, एक ओल्ड रस्टी बैरल को जी। लिया, मेरे घर पे पड़ा था, लॉकडाउन था, मैंने कहा चलो इसको हम्म। कुछ ट्राई करते हैं, तो वही किया कि किसी रफ चीज को रीयूज करो, उन चीजों को यूज करके कुछ क्रिएट बेस को करो रीयूज डिफरेंट। करके कुछ, हाँ। एग्जैक्टली, तो यही पॉइंट है। अभी हम कैफेज भी रिडिजाइन करते हैं और वहां पे भी वॉल आर्ट्स हम्म। करते हैं। हमारा बेसिक पॉइंट रहता है कि लेट्स यूज ओल्ड स्टफ, लेट्स रीन्यू इट, लेट्स पेंट, लेट्स क्रिएट समथिंग डिफरेंट, थोड़ा यूनिक करते हैं, नॉर्मल नहीं, थोड़ा यूनिक करते हैं। वो चीज है, हम्म। थोड़ा रेट्रो ग्राफिटीज हो गई, रेट्रो ग्राफिटीज, समथिंग डिफरेंट। यही हमारा पॉइंट रहता है कि लेट्स तो ब्रिंग अ चेंज। तो हमें पता है कि आपकी एक कोलैबोरेशन भी नहीं, आपके सर हैं वो जो जिनके साथ आप काम करते हैं, तो जी, आप शॉर्ट आउट दे दीजिए अपने पेज को कि जहाँ पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके वॉल आर्ट के रिलेटेड, वॉल पेंटिंग्स के रिलेटेड आप को कांटेक्ट मेरे करें। मेंटर का नाम है मिस्टर अशोक भारद्वाज, और हमारा जी। जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है क्रिएटिव आर्ट्स। हमारे ब्रांड का भी नाम क्रिएटिव आर्ट्स ही है, आप हमें वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो, वी आर अवेलेबल देयर। रियली अप्रिशिएबल वर्क, योर वर्क बाय सिद्धार्थ 47। थैंक यू सिद्धार्थ। थैंक यू। इट्स जस्ट परी, आपको फ्रीलांस, कुछ पूछना? जी। जी। फ्रीलांस। तो जो आप हमें बता रहे थे कि आप बेस को रीयूज करते हो, राइट? कि आप कुछ यूनिक थिंग, आप मतलब कुछ डिफरेंट स्टफ से वर्क करते हो। तो मेरा जी, क्वेश्चन, उसी से एक क्वेश्चन आया था, आपका फर्स्ट स्टार्टअप क्या था आपने रिगार्डिंग दिस? तो आपने हाँ, वेस्ट मटेरियल, फर्स्ट वेस्ट यूज क्या किया था आपने, जिससे ब्रांचेस आपका ले ली आइडिया थी, ट्रीज की ब्रांचेस लेके शैंडलियर्स बना लिए थे उसके, और ओके। पुराने फ्यूज्ड बल्ब लेके उनको स्पार्कल करके हैंग कर दिया था। जो चीजें यूज नहीं करते हो उन्हीं के साथ ना कुछ क्रिएटिव इंटीरियर में किया था। फिर कोई कुछ रस्टी सी चीज ले ली, उसको पेंट कर लिया, बॉटल्स ले ली, उनको बीच में से कट करके लगा दिया वॉल्स पर। कुछ ये हम्म। चीजें बॉटल कैप्स के साथ वॉल पे कुछ कर दिया। अच्छा, अगर एक पुराना सा पिलर है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके कुछ कार्व कर दिया, हम्म। लाइट डाल दी। ये सब कुछ ऐसी क्रिएटिव चीजें जो आप खेल सकते हो इन सब चीजों के साथ ना, एंड यू कैन जी, क्रिएट समथिंग। या। हम और ही आप अगर मैं इस पर एक डायमीटर काट के वो एक वो रख दूं, पीस रख दूं, तो ये मेरा टेबल बन जाएगा बैरल, जो उसको मैंने पेंट किया था। उसके साथ लंबी लंबी चेयर्स रख लूं तो ये एक अच्छा सा टेबल चेयर बन जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो मेरी एक कंप्लेंट भी नहीं है, एक जैसे क्वेरी है कि जी, इतना आप क्रिएटिव वास्ट आप एक्सपीरियंस आपका है, इतने अलग अलग मीडियम्स में आप कर रही हैं, वर्क में जी। आप एक्टिव है, तो आप प्रमोशन में और सोशल मीडिया में इतना एक्टिव क्यों नहीं है? आप नहीं चाहते कि लोग आपके काम को अप्रिशिएट करें, रेगुलर बेसिस पे आपसे जुड़े? बिल्कुल है, ये चीज तो होनी भी चाहिए, बट पता नहीं कहाँ ना मैं ये लैक कर देती हूँ यहाँ पे ना थोड़ा सा, कि यार रुक जाओ, ठहर जाओ, पहले काम कर लेते हैं, तो टाइम लगता है ना। जैसे अभी एक साइट चल रही है, वहां पे महीना भी लग जाता है काम खत्म होने में, तो ओके। फिर वो छोटे छोटे शॉर्ट्स
यू नो द जर्नी आई कैप्चर दैट। फिर इन द एंड ऑफ द डे जब वो बन जाती है पूरी जगह, अभी चल रहा है एक बहुत टाइम अच्छा लैप्स बढ़िया। सब जी। हाँ जी, उधमपुर में वी आर मेकिंग समथिंग ह्यूज। वो जैसे ही कंप्लीट ग्रेट। होगा, वहां पे वी आर डूइंग फुल इंटीरियर्स एंड पेंटिंग्स एज वेल, एंड द थीम इज शिप। तो इट्स वेरी ह्यूज। जैसे ही वो बनेगा तो आप सबको पता चल जाएगा। वो अब कूल। बन रहा है, प्रोसेस। Okay. तो तो आई एम जस्ट, चित्रेशी कमिंग जी, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, आप बताइए। तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जैसे हमने बात की थी कि प्रॉफिटेबिलिटी इन आर्ट मैं इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि जी पेरेंट्स काफी कंसर्न्ड होते हैं बच्चों को लेके। जैसे परी भी इसमें करना चाहती हैं आगे, और भी जी। बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स उनको कहते हैं आप क्या करोगे आर्ट में जाके। तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कितना प्रॉफिटेबल है, या कितनी स्ट्रगल के बाद, कितनी कोशिशों के बाद ये प्रॉफिटेबल है? मुझे ऐसा लगता है इट्स इन द रिसीवर्स माइंड प्रॉफिट, यू नो व्हाट, क्योंकि हर चीज के प्रोज कॉन्स हैं, हर चीज में प्रॉफिट लॉस है। किसी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है तो प्रॉफिट होगा, लॉस भी होता है कभी हम्म। कभी, है ना। ये चीज तो हर किसी भी फील्ड में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क पेज। व्हेन यू आर डिलिजेंट टू डू समथिंग, आपको वो चीज पे करेगी इन द एंड ऑफ द डे। whether you teach, whether you do your own work, whether you are working under someone, it will pay you, you know। so you just have to believe in yourself। profit तो हो ही जाएगा, अगर आप काम करोगे आपको पैसे तो मिल ही जाएंगे, है ना। तो it's just in the mind of the receiver। profit loss तो हर चीज में है। you एग्जैक्टली just किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप डॉक्टर इंजीनियर भी बनते हैं तो कितना से कितना साल वो लगा देते हैं, उसके बाद भी देख, आप एक अच्छा इंजीनियर कोई 1 in 100 होगा। तो सभी जी उसमें भी स्ट्रगल तो है ही है। स्ट्रगल है, जी। इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो टाइम की हो या हम्म। मनी की हो। इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद ही पता चलेगा ना प्रॉफिट है लॉस है, वो तो करके पता चलेगा। हाँ जी। बाकी हार्ड पर वर्क, ये इफ कुछ, यू आर हाँ जी, वर्किंग हार्ड, या इट विल पे, राइट। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, आपने लॉकडाउन में अपने आप को कितना एक्सप्लोर किया? क्योंकि लॉकडाउन तो सबके लिए एक बेनिफिट बनकर आया है, और सब लोगों ने इसको कुछ ना कुछ डिफरेंट वे में अपने ही जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्ट की ही लेन में हूँ, या कोई और स्पोर्ट्स में है, तो उसी ने घर बैठकर ही बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया अपने आप में, बहुत सारी चीजें बाहर लाई। तो उसमें आपने क्या क्या किया? मतलब जो लॉकडाउन रहा 2 साल के अंदर, जो हमने इतना घर बैठकर घर वालों को तंग भी किया और कुछ ना एक्सप्लोर भी किया, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले लॉकडाउन में तो इट वाज वेरी सडन कि अब क्या हो गया, अब घर बैठ गए हैं, काम करना था घर पे बैठ गए हैं, कोई मटेरियल भी नहीं था। तो मेरे पास जो मटेरियल था ना, मुझे जोश था उस टाइम पे कि यार ऐसे वेला नहीं बैठना, कुछ करना है। क्योंकि मेरे बॉस ना बहुत काम होता है, मतलब लाइक इट्स 6 to 7 ना, बस कभी घोड़ी पे चढ़ो, कभी उतरो, ऊपर चढ़ के हम्म, पेंट करना है। इट्स फिजिकल ऑल्सो जी ना। आपकी पिक्स तो देखी है हमने। बॉडी को वो हैबिट थी कि काम करना है। तो मैंने घर के ड्राइंग रूम में, मेरी एक दो बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, मैंने ये इंस्टा पे डाला हुआ है, मैंने ड्राइंग रूम में पेंटिंग करी वॉल पे। अगर यहाँ मेरे ओके, पास है वो आई कैन शो समीर यू। मलिक जी, आप अपना कमेंट में क्वेश्चन लिखिए क्योंकि परी कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हैं अभी। तो आई डोंट नो अभी कितना टाइम लगेगा, आप कमेंट में लिख दीजिए, अगर हो मैं सकेगा आपको तो फिर हम ज्वाइन भी दिखाऊंगी कराएंगे आपको। कि मैंने घर पे जो बनाया था ना, वो आई गेस मैंने यहाँ डाला है। हाँ, ये तो ये मैंने घर की ये वॉल्स पे किया। घर की वॉल पे है। हाँ, तो ये फर्स्ट लॉकडाउन में किया था। उसके बाद बोर हो गई, फिर रीडिंग वगैरह की, बुक्स वगैरह पढ़ी, फिर रामायण महाभारत उस टाइम पे चल रहा था तो या बिजी थे हम लोग। अच्छा, अब सेकेंड लॉकडाउन में मैंने बैरल पेंट किया, छोटे छोटे ये चीजें करी हैं, पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाए। तो अपने आप को बिजी रखा। कुछ ये डिफिकल्ट रहता है, इसमें भी मैंने सीखा। इट्स अ कॉपी वर्क है, मेरा अपना नहीं है, बट उसमें भी आप सीखते हो ना। तो बैरल पेंट पर वो मेरा अपना आइडिया था, वो मैंने खुद ही किया। तो बट कुछ ना कुछ किया। आपको इसमें मतलब लाइक जब आपने स्टार्टअप किया था तो आपको कितना टाइम लगता था, और पहले टाइमिंग और अब के टाइमिंग में कितना फर्क है? लाइक होता है ना कि जैसे हमें आदत पड़ जाती है, पहले हम सीखते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है उसको करने में। तो फिर अब के टाइम पे आप पोर्ट्रेट्स कर चुके हो, आप सब कुछ अभी बना रहे हो, डे बाय डे आपका इंक्रीजिंग हो रही है, तो अब कितनी टाइमिंग्स में कितना फर्क आया? लाइक कि मैं अभी एक बात कितना बताऊं, टाइम? व्हेन यू लव समथिंग ना, जब आपका दिल दिमाग सब एक चीज पे है, आपको पता ही नहीं चलता टाइम जाता कहाँ है। मैं व्हेनेवर आई पेंट ना, माय टाइम फ्लाइज। आई डोंट रियलाइज कि 1 से 2, 3 से 4 बजे कब, मुझे पता नहीं चलता। अच्छा, और आप कह रहे हो कि टाइम, हाँ,
पहले जब आपको नहीं पता है, जब आपको टेक्निकलिटीज नहीं पता है किसी चीज का, तो उसमें वक्त तो लगता है, आपको बताते हैं ऐसे करो वैसे करो। और मेरे बॉस ना मेरे टेस्ट बहुत लेते थे, अच्छा ये कर रही है इसको करने दो, बाद में बताता हूँ कि कहाँ गलती की क्या किया, मैं बैठी रहूंगी, मैं करती रहूंगी और वो देखते रहेंगे। फिर बाद में मुझे बताएंगे तुमने यहाँ गलती की। मैं टोकता नहीं बीच में, क्योंकि फिर मन ना ऐसे हो जाता है कि यार टोक दिया, अब कैसे रिदम करूंगी। रिदम टूट जाता है। एग्जैक्टली तो अब वो भी, अब 1.5 साल होने लगा है मुझे उनके साथ, मुझे उनका पता चल गया, उनको मेरा पता चल गया है कैसे करना है। हम्म। अब जल्दी पिकअप कर लेती हूँ, वो सिखाते हैं, सीखती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, और इट इज ऑल डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस। जितना आप उसमें इनपुट डालोगे उतना आउटपुट भी मिलेगा ना। तो प्रैक्टिस इज द जी। की। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू लर्न, दैट्स व्हाट मैटर्स। और टाइम कहाँ जाता है मुझे नहीं पता चलता। दैट्स व्हाट इट इज, व्हेन यू लव समथिंग फॉलो दैट, फॉलो योर पैशन। ओके। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन चित्रेशी के साथ चल रहा है, काफी अच्छा पास्ट एक्सपीरियंस भी पता चल रहा है और वर्किंग प्रोफेशनल भी एक्सपीरियंस पता चल रहा है। तो डू लीव योर कमेंट्स, कुछ क्वेश्चंस आपके कुछ हैं तो कमेंट्स में आप लिखिए, हम चित्रेशी से वो पूछेंगे। तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा एक ब्रीफ हम लेते हैं जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनसे, इस प्रोजेक्ट नेली या बॉयकॉट नॉर्मेलिटी। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो मोर अबाउट प्रोजेक्ट नेली, एक मेरा अपना इनिशिएटिव है। परी को पता जी है कि मैंने वो अपनी एक स्टाइल में मैं पेंटिंग्स करता हूँ। तो मैंने जी जब भी नेली पेंटिंग्स करना शुरू की थी तो मैंने स्टेटमेंट एक रखी थी कि आई डू पेंटिंग्स विद स्क्रैचेस ऑफ नेल्स, आई कॉल इट नेली एंड देयर इज नथिंग लाइक दैट इन द वर्ल्ड, आई दैट्स हाउ आई बॉयकॉट नॉर्मेलिटी। तो राइट, वाओ। व्हाट्स बॉयकॉट नॉर्मेलिटी फॉर यू? आपने कुछ दिए थी एग्जांपल्स कि आप कुछ डिफरेंट करती हैं, आपके लिए बॉयकॉट नॉर्मेलिटी क्या है? आपने कुछ किया या कर रहे हैं, या जो भी आपको टेक है इस पे? सबसे पहला जो मैंने अपनी लाइफ में बॉयकॉट किया था नॉर्मालिटी को, वो ये किया था कि मैंने आर्ट्स चूज किया इंस्टेड ऑफ साइंस, क्योंकि एवरीबडी वाज डूइंग दैट। ठीक है और मैंने एकदम डिफरेंट चीज, मेरी फैमिली में किसी ने आर्ट्स नहीं किया, हाँ मेरी मम्मा ने किया था। ग्रेट। तो ये एक पहला स्टेप था। दूसरा कि मैं पढ़ा रही थी, आई वाज टीचिंग, मुझे सब कहते थे पढ़ाओ, टीच टीच, यू आर गुड एट टीचिंग, डू दैट, एंड आई सेड नो, आई कैन नॉट डू दिस, आई हैव टू डू समथिंग एल्स। मुझे लगता है वॉल आर्ट करना, और जिस तरीके से अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे काफी लोग होते हैं, उन सबके बीच में मैं वहां पे अकेली फीमेल होती हूँ। मुझे लगता है ये मेरी तरफ से एक डिफरेंट यूनिकनेस है जो मैं कर रही हूँ। वॉल वाह। आर्ट मुझे बस कहीं भी चढ़ा देते हैं, ऊपर चढ़ जाओ घोड़ी पे, कितनी कितनी हाइट पे चढ़ के मैं हम्म। काम कर लेती हूँ। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिलती है, और जब वो काम खत्म होता है वो चीज बहुत ब्यूटीफुल भी लगती है, तो तब बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन होती है कि यस आई डिड इट एंड आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट। मेरे हिसाब से ये मेरी है। मैंने बॉयकॉट करा नॉर्मेलिटी को, मैंने वाह। उस वे को चूज करके मेरे डिफरेंट एक ट्रैक को चूज किया, एंड आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट, यू नो। So I'm following my footprints. I'm leaving it behind for others to follow. I'm not following other footprints. ग्रेट। तो चित्रेशी समीर मलिक जी कॉन्स्टेंटली जो है लाइव में आने का रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कुछ सरप्राइज भी जी, हो सकता है। तो आप रेडी हैं, मैं लूं उनको लाइव में? it's okay. तो ओके सर, समीर जी मैं आपको भेजिए। आप 1 सेकंड के लिए लीव करना, उनको लेके बाद में आपको लेंगे फिर से। ओके। ठीक है, मैं लीव। नहीं नहीं, आप नहीं लीव करोगे, वो आपको कुछ पूछना चाहते हैं। जी श्योर। समीर मलिक जी आप रेडी रहिए, अपना कुछ अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो 5 सेकंड्स हम समीर का वेट करेंगे, अगर नहीं है तो हम परी को फिर से रिज्वाइन कराएंगे। ठीक है। समीर अगर आप देख रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर यू। हाय हिना शर्मा, हाय एमा, अमायरा, हाय सोनाली, हाय जोसेफ। तो गाइस अपने कमेंट्स आप लिख सकते हैं इस सेशन के बारे में, आपको कैसा लग रहा है, क्या हाईलाइट पॉइंट्स हैं। तो चित्रेशी से हम शेयर करेंगे, वो भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आई गेस समीर इज नॉट देयर एनी मोर, परी को या रिज्वाइन कराने की ट्राई करते हैं। जी।
परी आप देख रहे हैं तो फिर से रिज्वाइन कर लो। तो चित्रेशी काफी अच्छा लग रहा है, ये ब्रीफ सेशन है, एक तरह का आपका इंट्रोडक्शन है। हम चाहेंगे कि इन फ्यूचर भी आप डिटेल्स किसी चीजों पे। हाय परी, वेलकम बैक। हेलो। तो मैं ये कह रहा था कि इन फ्यूचर भी आप अगर विलिंग हो तो डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको इनवाइट करना चाहेंगे हम। इन डेप्थ जानना चाहेंगे आपके आपके जो आपकी वेंचर है स्पेसिफिकली उनके बारे में, आपके सर के बारे में। जी। तो परी आपको इस पॉइंट पे कुछ पूछना है? नहीं सर, मैं सिर्फ एक चीज पूछूंगी लास्ट, जो हमारी एक बात होती है कि आपका जी। मैसेज क्या रहेगा सभी उन आर्टिस्ट को ओहो, जो मेरा पत्ता अपने काट के पूछ लिया आज। Follow your passion, follow your passion, follow your heart. Whatever feels good, जिसमें आपको खुशी मिले उस चीज को करो। And because it's only you ना, it's only one you, so don't regret कि वो करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, बाद में वो फील आता है। So do what your heart says, follow your passion, and you'll see the difference. थैंक यू दी Thank सर, you. बात You're की welcome. मेरी। Yeah. तो ऑडियंस अप टू यू, 15-20 सेकेंड्स हम वेट करेंगे। आप अपने कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं चित्रेशी के लिए, तो हम चित्रेशी से वो पुट करेंगे। हाय रोहित, हाय प्रांजल। मेरे साथ भी ऐसे कुछ हुआ था जिसमें मैंने अपना स्ट्रीम कुछ और लेनी थी, जाना कहीं और था, चली कहीं और गई। इस तरीके से ना, जैसे टेंथ क्लियर हुआ, देन मैंने 11th में जब एडमिशन लेनी थी तो वहां पर क्या हुआ, मुझे ना जब 10th के पेपर्स होकर उसके बाद छुट्टियां थी थोड़ी बहुत, तो उन्हीं डेज मैंने अपना कुछ क्रिएटिव वर्क करना स्टार्ट किया और मुझे इंटरेस्ट पड़ गया। एंड देन टीचर्स ने भी मुझे पहले ही बोला था, 10th में बोला था कि आप होम साइंस लेना। देन मैंने बोला ठीक है, मैं कर लूंगी। ये किसी का क्वेश्चन आया है, अमेजिंग सेशन, कीप द गुड वर्क डूइंग, ग्रो, एनकरेजिंग टैलेंट। थैंक यू। हाँ, तो फिर आपने होम साइंस लिया? हाँ, देन मैंने नहीं, तब मैंने होम साइंस नहीं लिया। देन मैंने जब 12th में एडमिशन लिया तो घर वालों ने सबने बोला कि प्लीज वो ले लो, आर्ट स्ट्रीम ले लो या परी एक साइंस ले लो। सेकेंड, मिस्टीरियस आई पूछ रहे हैं, अदर देन आर्ट व्हाट यू वांटेड टू डू इन लाइफ? मी चित्रेशी। मैं आर्टिस्ट ही बनना चाहती थी बचपन से, सीरियसली। अब या तो वो मैं कोरियोग्राफर बनती या कुछ शेफ बन जाती, बट कुछ Okay. आर्टिस्ट नहीं करती, या मैं एक्टिंग में चली जाती। मॉडलिंग तो मैं साइड बाय साइड थोड़ी थोड़ी करती थी पहले, तो वो मुझे अच्छी लगती है। मॉडलिंग बचपन से करती हूँ थोड़ी थोड़ी, तो मॉडल बन जाती हाँ, वो भी आपको हमने देखा है। चित्रेशी हमारे साथ अभी कुछ सेशंस पहले बॉलीवुड के ही अपकमिंग एक्टर हैं सौरभ गोयल, वो जुड़े थे। तो आप हमारे कांटेक्ट में नहीं थे, आई मीन, तो अगर आप उस सेशन में होते तो आप पूछ सकते थे उनसे काफी सारी चीजें। राइट। तो होपफुली आगे भी कुछ सेशंस में हम जोड़ेंगे कुछ लोगों को, तो बी इन टच। श्योर। तो होपफुली मिस्टीरियस है, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया है। और एक पूछ रहे थे अभिनव ऋषिकेश, कुड यू प्लीज यूज इंग्लिश? अभिनव, वी डोंट नो विच प्लेस और सिटी और स्टेट यू आर. We generally used to try to make it general, to make it more reach more people. So we prefer to talk in Hindi. I don't know if some guest is there from South. In future, I have friends in South industry also, so I have to talk to them in English only. So I hope this answers your question. Right. देन मैंने देन कंटिन्यू किया, आर्ट्स ले लिया मैंने देन घर वालों के बोलने पर। देन मैंने इलेक्टिव में होम साइंस रखा कि वो वन सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ वन सब्जेक्ट के लिए। तो मैंने बोला, जब मैंने टीचर से मिली 2 दिन लगातार, वो कहते कि आपका वर्क कैसा है, आप कैसे करते हो, आगे आपका इंटरेस्ट है होम साइंस में। मैंने बोला कि मैम मेरा इंटरेस्ट है होम साइंस में ही है, मुझे होम साइंस ही लेना था, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। कहते कल से चिंता करके होम साइंस सब्जेक्ट ले लो, अभी आपकी एडमिशन नहीं हुई है प्रॉपर, अभी जब आप नेम लिखवा देना अपना होम साइंस में। देन मैंने होम साइंस में करवा दिया। 11th में उन्होंने मास प्रमोशन दे दी। 12th में जैसे पेपर्स हुए हमारे मुबारक मंडी में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके तो पेपर्स हुए थे, सीबीएसई वालों के पेपर नहीं हुए। तो उस टाइम पे था, प्रेशर बना हुआ था, और ऊपर से आर्ट वर्क भी साथ में लिया हुआ था मैंने।
अपना एज ए स्कल्पचर वर्क भी मैं करती हूँ, साथ में एक्रेलिक्स में पेंटिंग वगैरह सब चीजें करती हूँ मैं, गिफ्टिंग का भी। तो उसमें भी बहुत सारे टीचर को उम्मीद नहीं थी मुझसे कि ये कुछ कर पाएगी ऑन दैट टाइम, और बहुत सारे टीचर्स को उम्मीदें थी मेरे से, स्पेशली प्रिंसिपल मैम को। तो वो कह रहे थे फेयरवेल जब लास्ट टाइम हम मिले थे कुछ महीनों पहले, तो देन वो मुझे बोल रहे थे परी नाक मत कटवाना हमारी, होम साइंस की हमें पोजीशन चाहिए। देन वो डे एंड आज का डे तो मतलब बहुत सरप्राइजिंग, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा मेरा रिजल्ट निकल आया है और मैं पास हो गई अच्छे नंबरों से। देन वो बहुत सरप्राइजिंग मोमेंट होता है। See, you followed your passion. What you wanted to do, you did. It's very थैंक यू। good. तो, तो अभिनव ऋषिकेश जी कह रहे हैं आई एम फ्रॉम केरला। सी ब्रो, आई गेस इट राइट, साउथ, यू आर फ्रॉम साउथ। आई रिस्पेक्ट people from south. The industry is really doing great, and hopefully if you want to be in a live session with us, if you are also into art, I'll be communicating in English. I'll be trying to do that for you, so be in touch and you can send me a message. Thank you, Abhinav Rishikesh. So guys, 5 more seconds, we'll be doing our ritual countdown. Pari knows about it. If you want to put any more question, then otherwise we'll take permission and we'll take exit from this thing. So Pari, 5, 4, 3, 2, 1. I had a question. सर यहाँ पे किसी ने बेस्ट विशेस लिखी हैं। जस्ट बी विद यू, आई विशिंग यू मच मोर सक्सेस इन फ्यूचर, गॉड ब्लेस यू। Thank you from all of us. Thank you. Thank you from all of us. थैंक यू। थैंक यू चित्रेशी, आपके साथ इंटरेक्ट करके काफी अच्छा हमें इंसाइट्स मिली हैं। काफी एक्सप्रेसिव होके आपने, काफी खुल के आपने, जितना आप सोशल मीडिया में नहीं खुल के आते हैं, बट यहाँ पर आपने, आई एम थैंकफुल कि आप खुल के आपने बताया अपने बारे में। और आई होप कि जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो भी ऑडियंस है, वो आपसे कुछ ना कुछ इस सेशन से लेके जाएंगे। तो गाइज, आफ्टर दिस IGTV, तो वहां पर आप फुल वन गो में आप देख सकते हैं चित्रेशी का पेज फॉलो कीजिए, जो उनकी वेंचर है, जो चित्रेशी ने बताया वो फॉलो कीजिए, उनको बेस्ट विशेस दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। Thank you for inviting me. I'm really grateful. थैंक यू। Thank you. Nice meeting you, Okay. Pari. Bye. ओके बाय। ओके सर, बाय। Thank you. Bye.